और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतर आए हैं ओवैसी। ओवैसी का योगी सरकार पर आरोप, धर्म के आधार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है उन्होंने। घर पर धर्म की चर्चा अपराध नहीं है, ये कहा है ओवैसी ने। सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। ऑफिसेज में धार्मिक प्रतीक पर रोक लगे, इस बात की मांग भी की है ओवैसी ने। धार्मिक उत्सव में शामिल होने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, बड़ा आरोप ओवैसी की तरफ से योगी सरकार पर। इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतर आए हैं ओवैसी। उन्होंने कहा है कि अपने घर पर धर्म की बात करना किसी भी तरीके से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। धर्म के आधार पर आईएएस का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस बात का भी जिक्र किया है ओवैसी ने। घर पर धर्म की चर्चा अपराध नहीं है, ये भी कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि ऑफिस में धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाई जाए। सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस मामले की एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। और इन सब के बीच ओवैसी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है उन्होंने। कहा है कि ऑफिस में धार्मिक प्रतीक पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। और अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ओवैसी ने, वो भी हम आपको बताते हैं। ओवैसी ने लिखा है, वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। ये वीडियो उस वक्त का है जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी। ये जांच धर्म के आधार पर उत्पीड़न है। आगे वैसे लिखते हैं कि घर में धर्म की चर्चा करना अपराध है तो सार्वजनिक धार्मिक उत्सव में शामिल होने वाले अधिकारी दंडित हो, ये मांग की गई उनकी तरफ से ट्वीट में। दरअसल आईएएस इफ्तिखारुद्दीन वायरल वीडियो मामले में एसआईटी जांच पड़ताल तेज हो गई है। एसआईटी प्रमुख ने टीम का गठन कर दिया है। एसआईटी टीम में सीबीसीआईडी के एसपी विनोद मिश्रा, एडिशनल एसपी समीर सौरभ, डीएसपी महेंद्र पाल सिंह, 3 इंस्पेक्टर एसआईटी में शामिल किए गए। शाम 4 बजे कानपुर में एसआईटी की पहली मीटिंग होने वाली है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन से जुड़ा कुछ और वीडियो मिलने की बात सामने आई है, लिहाजा एसआईटी की जांच अब तेज हो गई है। और इसी कड़ी में आज एसआईटी की पहली मीटिंग भी कानपुर में शाम 4 बजे होने वाली है। धर्मांतरण या धर्म प्रचार, डीजी सीबीसीआईडी गोपाल लाल मीणा को शासन की ओर से ये जांच दी गई है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच जो एसआईटी कर रही है, उसके प्रमुख डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा है। जीएल मीणा आज ही कानपुर के लिए रवाना होंगे और कानपुर के एडीजी भानु भास्कर जो एसआईटी के सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और तय करेंगे एसआईटी कैसे काम करेगी। हालांकि एसआईटी में तमाम मेंबर्स बढ़ाए गए हैं। एसपी रैंक के एक अफसर शामिल किए गए हैं, विनोद कुमार मिश्रा। एडिशनल एसपी रैंक के एक सीबीसीआईडी के अफसर हैं समीर सौरभ, उनको शामिल किया गया है। एमपी सिंह डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया। इसी के साथ साथ 3 इंस्पेक्टर्स को भी इस एसआईटी में सीबीसीआईडी की ओर से रखा गया है। बाकी टीम एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर बनाएंगे। जल्द ही कानपुर के सर्किट हाउस में एक मीटिंग होगी। फिर उसके बाद जो सीडीज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। कुछ अरबी में बोल रहे थे इफ्तिखारुद्दीन साहब, उसका तर्जुमा कराया जाएगा हिंदी में और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या धर्म प्रचार की बातें हो रही हैं या धर्मांतरण की बातें हो रही हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्रेमी युगल को चप्पल की माला पहनाने का मामला यहां पर सामने आया है और अब तक 15 आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एससी एसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बस्ती से। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हो रही है। 15 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, वीडियो सामने आया था। यहां पर युवक को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया गया था, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेमी युगल का ये वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और 15 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बस्ती से बेहद गंभीर मामला सामने आया और वहीं से हमारे सहयोगी रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रहमान, क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि गौर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर नाबालिग प्रेमी युगल से उनको सिर्फ प्यार करने की इस तरह की सजा दी गई, तालिबानी सजा,
कि उनको चेहरे पे काली पोत कर और चप्पल की माला पहनाकर उनको पूरे गांव में घुमाया गया। और इस पर जो है वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। फिर वो गांव पहुंचे और जो पीड़िता थी उसकी मां की तहरीर पर 13 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद अभी तक जो कार्रवाई हुई इसमें 15 जो आरोपी थे सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, उन्हें जेल भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार को और तेजी से बढ़ाया जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने पर है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, टीका केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके घर पर जाकर उनको टीका लगाया जाए। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।